गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं एएस फरीदकोट से। तो आज हम एसएससी के टेस्ट नंबर 4 के रीजनिंग के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 21 से स्टार्ट हो रहा है। तो 21 नंबर क्वेश्चन है हमारा, टुडे इज मंडे आफ्टर 61 डेज इट विल बी। कैलेंडर का क्वेश्चन दिया है, कह रहे हैं कहते आज क्या मंडे है, तो हमने फाइंड करना है कि 60 डेज आफ्टर कौन सा डे होगा। तो सबसे पहले देखो 61 डे है। क्या करते हैं कैलेंडर में, सबसे पहले कितने डेज होते हैं हफ्ते में? 7। तो 7 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना आ गया? 8 7 50 56 और रिमाइंडर कितना आ गया? 5। तो क्या करेंगे अब हम मंडे में कितने दिन ऐड कर देंगे? 5। तो मंडे में 5 डे ऐड किए, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। तो हमारा आंसर क्या आएगा? सैटरडे। तो ये कौन से ऑप्शन आ रहा है? बी। क्लियर। जो हमारा 22 नंबर क्वेश्चन है वो क्या डाइस का दिया है। ये हमें क्या 2 डाइस गिवन है, इसमें पूछा गया कि 5 के ऑपोजिट क्या आएगा। 5 के ऑपोजिट हमने बताना कि क्या आएगा। सबसे पहले क्या करना, आपने ये देखना है कि इसमें कॉमन वैल्यू क्या आ रही है। तो कॉमन वैल्यू क्या आ रही है? 2 और 1। तो इसमें क्या बचा? 5 और यहाँ 4। तो 5 के ऑपोजिट क्या आएगा? 4। तो हमारा डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 23rd नंबर क्वेश्चन है, वो है वेन डायग्राम का। 23rd में बोला फैक्ट्री, प्रोडक्ट और मशीनरी, इसका हमने क्या लिंक एस्टेब्लिश करना है। तो सबसे देखो क्या बनेगा, फैक्ट्री, सबसे पहले सर्कल किसका आएगा? फैक्ट्री का। तो फैक्ट्री में क्या होता है? प्रोडक्शन होता है। और फैक्ट्री में क्या होती है? मशीनरी होती है। तो ये कौन से ऑप्शन में मिल रहा हमें? डी ऑप्शन में। बी, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24th, वो दिया है उन्होंने वाटर इमेज का। ये है वाटर इमेज में क्या होता है, जब भी हम जल में देखते हैं किसी भी इमेज को, तो उसका टॉप और बॉटम क्या हो जाता है? इंटरचेंज हो जाता है। टॉप क्या बॉटम बन जाता है और बॉटम क्या बन जाता है? टॉप बन जाता है। तो देखो, तो इसका टॉप बॉटम चेंज करेंगे, ए इस तरीके की बन जाएगी और 1 ऐसे और M और 3 एज इट इज और B क्या होगा? ये। क्लियर। तो ये कौन सी ऑप्शन में मिल रहा हमें? ये मिल रहा है 3rd ऑप्शन में। तो C इज द राइट आंसर। 25th नंबर क्वेश्चन है हमारा सीलॉग्स का। तो सबसे पहले स्टेटमेंट दिया उन्होंने, सम रैट आर कैट। कह रहे हैं कि सम जो क्या रैट है वो क्या है? कैट है। उसके बाद बोला सम कैट आर डॉग। सम कैट क्या है? डॉग है। उसके बाद बोल रहे हैं नो डॉग इज अ काऊ। कहते हैं जो डॉग है वो क्या नहीं है? काऊ नहीं है। क्लियर इतना। अब देखो कंक्लूजन दिए उन्होंने 3, हमने ये बताना कि इसमें से कौन सा राइट आएगा। अब देखो पहला कह रहे हैं नो काऊ इज अ कैट। तो देखो काऊ और कैट का आपस में कोई लिंक नहीं है, नो ही उन्होंने इनके बारे में कोई बात की है, तो हमने ये बात नहीं कह सकते कि नहीं है। सेकंड ऑप्शन है नो डॉग इज कैट। कह रहे हैं जो डॉग है वो रैट नहीं है। हमें नहीं पता, उन्होंने इन दोनों के बारे में कोई बात नहीं किया, तो ये भी क्या आएगा? गलत। थर्ड है सम कैट आर रैट। कह रहे हैं सम कैट क्या है? रैट है। तो देखो सम कैट रैट है, ये आपस में लिंक में है, तो कौन सा आ गया? 3rd इज द राइट। तो ये 3rd कौन सी ऑप्शन में मिल रहा है? डी ऑप्शन में। तो डी इज द राइट आंसर। हाँ जी, जो क्या 26 नंबर क्वेश्चन है वो क्या है? एम्बेडेड फिगर का है। तो हमने ये फिगर देखनी है कि किस में बन रही है। ये हमने फाइंड करना है ये कौन से डायग्राम में बन रहा है। तो ध्यान से देखो ये कौन सी ऑप्शन में मिल रहा है? डी ऑप्शन में मिल रहा है। तो डी इज द राइट आंसर। हमारा 27 नंबर क्वेश्चन है वो डायरेक्शन का दिया है। कह रहे हैं सौम्या कृष्णन वॉक 20 मीटर टूवर्ड द नॉर्थ। कह रहे हैं वो क्या 20 मीटर क्या जा रहा है? नॉर्थ को जा रहा है। जहां से पॉइंट शुरू किया वहां क्या देंगे हम? पॉइंट ए। उसके बाद बोला कहते हैं वो राइट टर्न कर रहा है 30, तो राइट टर्न कर दो 30 मीटर। उसके बाद फिर बोला वो क्या जा रहा है? राइट जा रहा है। कितना जा रहा है? 35। राइट भेज दो इसे 35। अब देखो यहाँ आपने थोड़ा ध्यान रखना है, अगर ये 20 है तो ये लाइन छोटी आएगी, अगर ये 35 है तो लाइन क्या आएगी? बड़ी आएगी इससे। क्लियर। कभी भी क्या है, ये डिस्टेंस इक्वल नहीं करना है। कई बार क्या होता है बच्चे क्या करते हैं 20 और 35 में डिफरेंस ना लेके इक्वल लाइन खींच देते हैं, तो वो क्या होता है? गलत होता है। उसके बाद बोला कि वो क्या जा रहा है? लेफ्ट जा रहा है 15, तो 15 भेज दो लेफ्ट की ओर। उसके बाद फिर वो क्या लेफ्ट जा रहा है 15, चलो 15 मीटर लेफ्ट गया वो, यहाँ वो पहुँच गया, ये दे दिया बी ना। अब देखो ये पूछा आपसे भी इसकी डायरेक्शन बतानी और डिस्टेंस बताना कि वो स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में है और कितना डिस्टेंस पर है। अब ध्यान से देखो, अगर ये 20 है तो ये भी क्या आएगा? 20।
ये टोटल लाइन कितने की 35 की है, अगर टोटल लाइन 35 की, अगर ये 20 है तो ये कितना आएगा 15 आएगा। अब देखो ये 35 नहीं लेंगे। अब देखो अगर ये 30 है तो ये भी कितना होगा 30 होगा, अगर ये 15 है तो ये भी क्या होगा 15। तो टोटल डिस्टेंस कितना आ गया ए और बी तक 30 ये रहा 15 ही आ रहा, 30 और 15 कितना हो गया 45 मीटर। तो डिस्टेंस से ये आ गया। अब हमसे डायरेक्शन में पूछा तो स्टार्टिंग पॉइंट से इधर कौन सी डायरेक्शन आती है ईस्ट, तो आपका आंसर क्या आएगा 45 मीटर ईस्ट, जो हमें मिल रहा है डी ऑप्शन में। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा 28 नंबर क्वेश्चन है जो कि काउंटिंग फिगर बेस्ड क्वेश्चन है। ये दिया, इसमें हमने फाइंड करने हैं, क्वेश्चन दे रखा हाउ मेनी ट्रायंगल्स इन द फिगर। तो हमने ये फाइंड करना है कि इसमें कितने ट्रायंगल बन रहे हैं। तो क्या करना आपने, सबसे पहले काउंटिंग करो 1 से, तो कितने टोटल बन रहे हैं 8। जब भी ऐसे कंडीशन बने तो क्या करना, जितने बन रहे हैं उसका क्या कर दो दुगना। तो 8 × 6 क्या आएगा 16, जो हमें कौन सी ऑप्शन में मिल रहा ए ऑप्शन में। ए इज द राइट आंसर। तो 29 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहे हैं एट व्हाट टाइम बिटवीन 7 and 8 o'clock विल द हैंड ऑफ ए क्लॉक बी इन द सेम स्ट्रेट लाइन बट नॉट टुगेदर। ये कह रहे हैं कि ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। स्ट्रेट लाइन तो तभी बनेगा ना जब ऑपोजिट डायरेक्शन होगा। तो ये हमने किया 180 डिग्री का एंगल बताना कि 7 से 8 के बीच में कितने टाइम में ये बनेगा। तो देखो 7 and 8 के बीच के टाइम में मैंने देखना है कि जो स्ट्रेट लाइन कब बनेगा। अब मेरे को ये बताओ 7 है 7 के ऑपोजिट क्या होता है 1 होता है। तो 1 में कितने मिनट होते हैं 5 मिनट, इनटू क्या करेंगे ऑलवेज 12/11, मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 60/11। तो 60 को 11 से डिवाइड करेंगे कितना आ गया 5/11। तो कहने का मतलब ये है कि 7:05 से 5/11 मिनट पे क्या बनेगा, ऑलवेज क्या बनेगा ऑपोजिट होगा। तो आंसर क्या आएगा 7:05 से 5/11 मिनट, जो हम आपको मिल रहा है डी ऑप्शन में। तो डी इज द राइट आंसर। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन, वो क्या डायरेक्शन का है, तो वो देखेंगे हम। सबसे पहले क्या है, हम डायरेक्शन जो है उसके अकॉर्डिंग डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये ए डायरेक्शन है मैंने बना ली। क्वेश्चन दिया उन्होंने, कहते हैं इफ साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट एंड सो ऑन, व्हाट विल वेस्ट बिकम। कह रहे हैं, कहते हैं ना जो साउथ ईस्ट है वो क्या बन रहा है नॉर्थ बन रहा है। देखो कितनी डायरेक्शन आगे जा रहा है 1 2 और 3। उसके बाद बोला, कहते हैं जो नॉर्थ ईस्ट है वो क्या बन रहा है वेस्ट बन रहा है। कितनी डायरेक्शन आगे जा रहा है 1 2 3। तो हमें पता चल गया कि ऑलवेज ये क्या है 3 डायरेक्शन क्या जा रहा है नेक्स्ट जा रहा है। तो हम भी क्या करेंगे, हमसे पूछा गया वेस्ट क्या बनेगा, तो वेस्ट से हम भी क्या करेंगे 3 डायरेक्शन क्या जाएंगे आगे जाएंगे। तो 1 2 3। तो आपका आंसर कौन सा आ गया साउथ ईस्ट, जो आपको मिल रहा है सी ऑप्शन में। तो सी इज द राइट आंसर। तो होप सो आपको क्या है ये डाउट आपके जो थे वो क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू सो मच।